का टॉपिक है एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, कि कोई कैपेसिटर होता है उसमें कितना एनर्जी स्टोर है। आज उसी का डेरिवेशन करेंगे कि कोई कैपेसिटर है तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर होता है। तो इसके लिए एक कैपेसिटर कंसीडर करेंगे। मान लीजिए ये कोई कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर करेंगे। इसे प्लेट 1 कह देते हैं, प्लेट 1 है और ये प्लेट 2, प्लेट 1 और प्लेट 2। प्लेट 2 से यदि हम चार्ज को 1 तक लाते हैं, इनिशियली ये अनचार्ज होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, और जब हम चार्ज को प्लेट 2 से प्लेट 1 तक लाते हैं तो इसमें हमें एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ता है, या कह सकते हैं हमें वर्क करना पड़ेगा यदि हम चार्ज को प्लेट 2 से 1 तक लाएंगे। मान लीजिए हम dq चार्ज को प्लेट 2 से प्लेट 1 तक ला रहे हैं, dq चार्ज को, तो थोड़ा सा चार्ज को ला रहे हैं तो थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। और यही मान लीजिए टोटल चार्ज, मान लीजिए हम जब यहाँ प्लस q चार्ज ला लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस q। ये प्लेट पे कितना हो जाएगा प्लस चार्ज, और सेकेंड प्लेट पे फाइनली क्या हो जाएगा माइनस चार्ज। और यही पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा ना, इसी के कारण क्या होगा एनर्जी स्टोर होगा। तो ये कितना एनर्जी स्टोर होगा, पहले इसको लिख लेते हैं फिगर को। लेट अस कंसीडर a parallel plate कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर किए जिसके पास 2 प्लेट है, which having या which consist, जिसके पास कितना प्लेट है 2, which consist 2 प्लेट 1 and 2, जिसके पास 2 प्लेट है, एक पहला प्लेट और ये दूसरा प्लेट है। इनिशियली ये क्या था अनचार्ज था, तो लिखेंगे दे आर इनिशियली अनचार्ज। शुरू में ये अनचार्ज था, इस पे कोई चार्ज नहीं था, अनचार्ज। तो क्या किए थे प्लस dq, प्लेट 2 से हम प्लेट 1 तक लाए थे, इफ प्लस dq जो स्मॉल चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, ट्रांसफर या ट्रांसफरिंग फ्रॉम प्लेट 2 to प्लेट 1। प्लेट 2 से प्लेट 1 तक हम स्मॉल चार्ज प्लस dq को लाए हैं, तो ये dq को लाने में वर्क करना पड़ेगा, dq चार्ज लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। ये जो वर्क डन होगा ये एक्सटर्नली करना पड़ेगा। ये जो प्लस dq को अनंत से प्लेट 2 से 1 तक लाए हैं तो एक्सटर्नली वर्क डन करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा है चार्ज तो थोड़ा सा ही वर्क करना पड़ेगा। क्या होगा वर्क डन इज एक्सटर्नली, वर्क डन क्या होगा एक्सटर्नली, बाहर से वर्क करना पड़ेगा। और ये वर्क डन थोड़ा सा चार्ज लाए हैं तो थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, और वर्क हो कितना जाएगा, तो देखिए चूंकि पोटेंशियल बराबर जानते हैं, पोटेंशियल बराबर क्या होता है dw अपॉन dq, तो यहां से dw बराबर क्या हो जाएगा v dq। इसे इक्वेशन
नंबर फर्स्ट ले लेंगे। और कैपेसिटेंस बराबर क्या जानते हैं? नाउ कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है? C बराबर होता है Q अपॉन V। इसीलिए V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर होगा Q अपॉन C। इसे इक्वेशन सेकेंड ले लें। यदि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखें तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? dw बराबर, यदि v का वैल्यू हम इक्वेशन 2 से रख दें इसमें इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा? q अपॉन c dq, यही हो जाएगा वर्क डन। और ये वर्क डन स्मॉल वर्क डन होगा। छोटा थोड़ा सा चार्ज लाए थे प्लेट 2 से प्लेट 1 तक, तो थोड़ा सा वर्क करना पड़ा। देखिए यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा ना, प्लस से माइनस की तरफ ये होगा। तो यदि आप चार्ज को ला रही हैं प्लेट 2 से 1 तक, तो वर्क करना पड़ेगा। और मान लीजिए टोटल चार्ज Q को लाए, तो अभी स्मॉल Q को लाए तो थोड़ा सा वर्क करना पड़ा। यही Q चार्ज को लाएंगे तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। और वर्क, इसलिए टोटल वर्क डन बराबर क्या होगा? टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कब? व्हेन प्लस Q चार्ज ट्रांसफरिंग फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1। जब प्लेट 2 से प्लेट 1 तक प्लस Q चार्ज आएगा तो टोटल वर्क डन होगा। और टोटल वर्क डन निकालने के लिए दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। अब क्या होगा? इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे। तो dw इंटीग्रेशन हो जाएगा, इधर क्या है? Q अपॉन C dq, इंटीग्रेट कर देंगे। मान लीजिए जब कोई चार्ज नहीं आ रहा था तो वर्क डन 0, और जब Q चार्ज लाए तो वर्क डन डबल। जब चार्ज 0 था तो वर्क 0, जब चार्ज Q तो वर्क हाँ डबल। dw का इंटीग्रेशन w, लोअर लिमिट अपर लिमिट करेंगे। और जो कांस्टेंट है बाहर 1 अपॉन C बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन होगा Q dq, कहां से? 0 से Q तक। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? Q का क्या हो जाएगा? Q dq का q स्क्वायर बाय 2। इसमें भी एक बार लोअर लिमिट और एक बार अपर लिमिट। तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2C, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट करेंगे। तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा, वर्क डन बराबर हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2C। और Q, चूंकि Q बराबर होता है C भी होता है, इसीलिए यदि हम यहाँ रखते हैं Q का वैल्यू तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, C से एक C कैंसिल हो गया, तो वर्क बराबर हाफ CV स्क्वायर। वर्क बराबर कितना हो गया? हाफ CV स्क्वायर। और यही वर्क बदल जाता है एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी। लिख सकते हैं कि दिस वर्क डन is convert into potential एनर्जी। यही पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाता है। और कितना होगा? यही होगा U बराबर हाफ CV स्क्वायर। तो याद रखेंगे एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर कितना होता है? हाफ CV स्क्वायर। आप चाहे तो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो आज क्या देखें? एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। कैपेसिटर है, इसमें एनर्जी स्टोर कितना होगा? तो याद रखेंगे कितना एनर्जी स्टोर होता है? हाफ CV स्क्वायर। जहाँ C क्या है? कैपेसिटेंस है, V क्या है? पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल है दोनों प्लेट के बीच,